वीडियो स्टार्ट होने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं, जो बंदा रिलीजन के नाम पे हो रही गलत बातों को भी सपोर्ट करता है या फिर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो वीडियो से जा सकता है। थैंक यू। हाँ तो भाई लोग, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही बाबों की बातें सुनेंगे जो लोगों को कहानियां शरीफ सुना सुना कर पूतिया बनाते रहते हैं। गोश्त पाक का दीवाना रहता था। वो बच्चों को, सैयदों के बच्चों को बहुत प्यार करता था, और वो सैयद का बच्चा देख लेता, उसको उठाकर खिलाता, उसको चीज दिला देता और इस तरह करता था। उसका इंतकाल हो गया तो वो लोग इकट्ठे हुए थे जो अजीज रिश्तेदार, तो अचानक ये उठ बैठा था। लोग तो भागने लगे कि ये क्या हो गया। तो इसने बोला कि डरो मत, मैं मरा हुआ यूं, लेकिन हुआ ये कि मेरे गोश्त पाक आ गए, मेरे मुर्शिद आ गए, मेरे पीर साहब आ गए और मेरे को ठोकर मारी। उठ, तौबा किए बगैर क्यों मर गया, तौबा कर ले। अल्लाह माफ करे और बचाए ऐसे जाहिल लोगों से। यार जाहिल बोलते हुए भी शर्म आती है। इतनी बड़ी बड़ी उम्रें, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी हैं, लेकिन 5 साल के बच्चों से भी कम IQ है। मतलब ये जो गौस पाक थे, ये मुर्दों को भी जिंदा कर सकते थे, तो फिर ये तो हजरत ईसा के बराबर हो गए, नबी के बराबर हो गए, क्योंकि सिर्फ हजरत ईसा को ही अल्लाह ने ये मुआवजा दिया था कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकते थे। लेकिन नहीं, इनको क्या पता है, लॉजिक से तो इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है ना, क्योंकि लोगों की लिखी हुई किताबें पढ़ के इस तरह के किस्से सुना रहे होते हैं आगे लोगों को। जो किताब डायरेक्ट आई थी उसको अगर पढ़ लिया तो इस तरह की बेतुकी बातें ना कर रहे होते। बैठे एक फकीर आया, उसने अस्सलाम वालेकुम शेख अब्दुल कादिर। गौस पाक फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फकीर ठहर गया, उसने कहा शेख अब्दुल कादिर का क्या बात, मैंने 1 मरतबे सलाम किया और आपने 2 मरतबे जवाब दिया। गौस पाक फरमाते हैं उसकी वजह यह है, 5 साल पहले भी तुम इधर से गुजरे थे, उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त भी तुमने सलाम किया। और एक बात बताएं मौलवी साहब, गौस पाक के अब्बू को कभी किसी ने सलाम नहीं किया होगा? अब ये क्या है भाई, अब इसको क्या समझे, हलाल ट्वर्किंग समझे, क्या क्या है ये, कौन सा हिस्सा है इस्लाम का? 7-8 साल की उम्र है, घर से निकले, बाहर ग्राउंड था, बच्चे जंप लगा रहे थे, तो मुकाबला हो रहा था भाई, ज्यादा ऊंचा जंप कौन लगाता है। रूमी ने मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा, जंप लिया, इतने बुलंद हुए कि आंखों से ओझल हो गए। बच्चे डर के भाग गए घर की तरफ। माँ दौड़ती हुई आई, ग्राउंड में देखा तो रूमी। माँ ने कहा बेटा फिर? कहा माँ फिर मैंने जंप लिया। बेटा फिर क्या हुआ? कहा माँ तेरे पिलाए हुए मुकद्दस दूध की कसम है, जब मैंने जंप लिया पहला आसमान पीछे रह गया, मैं आगे निकल गया। रूमी ना हो गया, सुपरमैन हो गए। पता नहीं इन लोगों को एक सिंपल लॉजिक क्यों नहीं समझ में आता, जो कि अल्लाह ने खुद बताया है। ये नबियों के अलावा किसी को मुअज्जिज़ नहीं मिलते, मिरेकल जो होते हैं वो सिर्फ नबियों को मिलते हैं। उसके अलावा नॉर्मल बंदे को जितना मर्जी अच्छा हो, नेक हो, उसको नहीं मिलते। लेकिन नहीं, आज अगर गौस पाक और मौलाना रूमी खुद भी जिंदा होते ना, तो वो भी इतने झूठ मारते ना, तो लोगों को इतने झूठ मारते, झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा कि। अब इसमें सबसे बड़ा मसला ये है ना कि जब कोई बाहर कोई नॉन मुस्लिम ये इस तरह की चीजें देखता है ना मुसलमानों को करते हुए, तो फिर वो उसको लगता है कि शायद सारे ही ऐसे हैं, और शायद ये इस्लाम में होती है ऐसी बातें। और फिर जो जनरल लोग होते हैं, लोग उनकी बातों पे भी जो है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मगर इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है, ये तो मजहब के नाम पे बस अपना उल्लू सीधा किए जा रहे हैं। तो देखो, पहले ही बता दूं, ये जितनी भी वीडियोस हैं ये किसी एक फिरका वगैरह को टारगेट करने के लिए नहीं है। इंस्टा पे बार बार आ रही थी, तो इसलिए इनको यहाँ पे रिव्यू करने के लिए लाया हूँ। बाकी अगर तुम लोगों को कोई और वीडियोस भी भेजनी है तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो और DM में वीडियोस वगैरह भेज दो। और अगर यहाँ पे भी अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो तुम लोगों को मिलती है। फरमाते हैं, मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान है, वो निकल करके जा रहा था। मैंने कहा हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज के है और कितना खुश है, कौन था ये? गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं वो ईद का चांद था, वो कोई इंसान नहीं था और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है। अरे मौलवी साहब, चांद है वो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसको क्या लगी आपके बाबों से? चंदा मामा दूर के को सच में चंदा मामा नहीं समझना होता कि वो आपसे मिलने आते रहेंगे। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता। तो हमारे बुजुर्गों ने ये बात सूफिया ने कही है, मुमकिन है आप इस पे एतराज करें जो भी हो, लेकिन सूफिया कहते हैं कि बेवजू का नाम कोई ले नहीं सकता था। लेकिन रसूल पाक ने अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान होता है, ठीक है कि अब नहीं मरेगा।
कि मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी। बट मौलवी साहब, लोग तो नबी का नाम भी बिना वजू के ले लेते हैं, वो तो नहीं मरते। तो क्या नाउज़ बिल्लाह गौस पाक नबी से भी ऊपर हो गए? जहन्नमी 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 जहन्नमी। और एक बात बताएं, जितने भी बुजुर्गों के नाम से आप लोगों ने ये झूठी करामात और कहानियां बना के रखी हैं, ये कैमरा इन्वेंट होने के बाद क्यों नहीं हो रही? आजकल के जो नेक बुजुर्ग हैं, ये क्यों नहीं भाई इन लोगों को जिंदा करे या लोगों को मारे या पंछी बन के हवा में उड़ते फिरते? आजकल क्यों नहीं होती ऐसी करामात? और बांग्लादेश का बंटवारा नहीं हुआ था, इतने खूबसूरत थे। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम लाहौर की सरजमीन पे तशरीफ ले जाते हैं, किसी जलसे में शिरकत के लिए जाते हैं, रास्ते से गुजर हो रहा है, अचानक एक गैर मुस्लिम की नजर हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे पे पड़ती है। गैर मुस्लिम ने पूछा ये कौन है, तो बताने वाले ने बताया बरेली के बड़े मौलाना है जिनको आला हजरत कहा। नहीं देखो, अब इन्होंने बोला क्या है इसमें समझ तो नहीं आई, मगर सुन के अच्छा लगा। ये भी सही है इनका, बीट में रिदम बना के कुछ भी बोल दूंगा, किसी को क्या ही पता चलेगा। बस देखा, असली एजेंडा यही है। बस अल्लाह और नबी के नाम पे लोगों को जाके इमोशनल कर दूंगा, फिर पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। मतलब यार खुद सोचोगे कितनी गलत बात है कि हम दीन के मेयार को कितना गिरा रहे हैं। मतलब अगर चलो ठीक है पैसे देने भी हैं, तो ये सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप इज्जत से हाथ में भी तो पैसे दे सकते हो ना, या आप खुद भी बोल सकते हो कि मैं हाथ में पैसे देना। ये कौन सा तरीका है पैसे उड़ाने का? इस तरह पैसे पता है ना कहाँ पे उड़ाए जाते हैं। आपके पसंदीदा मुसन्निफ कौन है? अमीर अहले सुन्नत। आपके पसंदीदा शायर कौन है? अमीर अहले सुन्नत। आपके पसंदीदा आलिम कौन है? अमीर अहले सुन्नत। आपके पसंदीदा मुबल्लिग कौन है? अमीर अहले सुन्नत। आपके पसंदीदा लीडर कौन है? अमीर अहले सुन्नत। अच्छा, आपके वालिद साहब का नाम? अमीर अहले सुन्नत। बस यार अभी इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट मुझे एक बात समझ नहीं आती, इंस्टा पे इनकी पोस्ट के नीचे हर कोई इनको क्रिटिसाइज ही कर रहा होता है, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होता जो अप्रिशिएट कर रहा हो, और हर कोई सेंसिबली बन रहा होता है। पर पता नहीं बयानों पे इनके ऐसे कौन से लोग आ जाते हैं जो इनको इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं इनके सामने बैठ के, और इन पे पैसे लुटा रहे होते हैं, उनको पैसे दे रहे होते हैं ऐसी बातें करने के। पता नहीं वो लोग कौन होते हैं, वो कहाँ से यार। तो बस यार मैं भी चलता हूँ, सुना बॉर्डर के उस पार भी इस तरह के काफी अतंगी बाबा और रिलीजियस स्कॉलर हैं जो इस तरह की अलग अलग कहानियां बना के सुनाते रहते हैं, तो उनकी भी कहानियां सुन के आता हूँ। तब तक अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।